सरकार तशरीफ ले गए। कहा है कुदूम मदीना, हुजूर मदीने में दाखिल हो रहे। आज बदअकीदे बदमज़हब कहते ना, ये बरेलवी हजरात जो है ये रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस मनाते, कहाँ से साबित है? क्या हुजूर के किसी सहाबा ने मनाया था? उस जमाने में मनाया गया था, बोलते हैं ना। अब इसका भी मैं इजाला करता चलूं, चूंकि ज़िम्नन बात आ रही है। मुअर्रिखीन से भी आप सुनेंगे, देखेंगे उनकी किताबों में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए कहाँ, मदीना शरीफ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी साथ थे। तो वो 12 तारीख की 12 रबीउल अव्वल दिन सोमवार का था। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर की विलादत बासआदत जिस दिन हुई है, उस दिन हुजूर के नबूवत का ऐलान नहीं, कोई जानता भी नहीं था कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं। हज़रत अबू तालिब के दिल में खुशी जरूर थी, और आप दुर्रे यतीम थे, आपके वालिद का साया उठ चुका था। मक्का वालों को ये इल्म नहीं था कि आने वाला नबीउर रहमा है, रहमतुल लिल आलमीन है, इमामे कुल है, सैयदुर रसूल है, ताहा है, व यासीन है। यही वो नबी आखिर ज़मा है जिसके सदक़े में कायनात का ज़ुहूर हुआ। बेशक, नारे तकबीर। खैर जाए, जब उस वक्त कोई जानने वाला नहीं था, तो आसमान वालों ने जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाई थी, फरिश्तों ने खुशी मनाई थी, नेमतें बांटी गई थी, इसलिए कि उस वक्त नबी पर हक को कोई जानता नहीं था, इस्लाम का आगाज नहीं हुआ था। लेकिन जब नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने अपने मुक़द्दस कदम को मदीने पाक की तरफ रखा है, तो पूरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैल चुकी। इसलिए अहले मदीना ने इस्तकबाल किया। आपने सुना है झंडियाँ ले लेके और तलअल बद्रु अलैना पढ़ते रहे, गुनगुनाते रहे, हुजूर तशरीफ लाए, एक मकाम पे बैठे। अब बुखारी शरीफ का मफ़हूम सुने, बैठे लाजिम है कि हुजूर जिस जगह बैठे होंगे वहाँ कोई चादर बिछी होगी। अगर चादर बिछ जाती है एक शख्सियत के लिए और दूसरी शख्सियत कोई खड़ा हो अदब से हाथ बांध के, तो पीर साहब उनको मानोगे या खड़े जो हैं उनको मानोगे? बोलो ना, आप सोचोगे। ताहर मुद्दे गुरुत्वपूर्ण, क्या बंगला में बोलते, गुरुत्वपूर्ण कुछ बात है, गुरुत्वपूर्ण हो ना, कोनो कथा रोए से क्यों कि आने वाली शख्सियत बैठी है चादर पर और एक साहब खड़े, सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी खड़े हुए। जलसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर बैठे, काम अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े। लोग आ रहे मुलाकात के लिए, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पहले हुजूर को देखा ही नहीं था, आगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मिलने लगे। हमारे साथ भी बहुत सारे मामलात ऐसे हुए कि पीर साहब मौजूद हैं साहब, और जो खादिम जामे इमरान वगैरह जाए या कोई और भी मुरीद जाए, तो ऐसा होता है साहब यूपी या बिहार में देखा रे पीर साहब से पहले तो मुरीद साहब ही का हाथ चूम रहा है, समझा ना? कभी कभी ऐसा होता है। तो यही हाल बना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन की तरफ लोग मुतवज्जे हुए और हाथ मुसाफा के लिए बढ़ा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ये हुजूर हादा रसूलना हादा शेखना, आओ आओ झुक जाओ, ताज़ीम बजा लाओ, हाथ दस्तबोसी करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, अब एक इसी हदीस में एक बात आती है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जब धूप बढ़ी ना, आफ्ताब सवा नेज़े पे हुआ, तो शिद्दत होती है अरब में आफ्ताब की, के धूपों की शिद्दत होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो उनने चादर बिछा दी, ऊपर चादर ले फैलाकर खड़े हो गए, चादर उड़ाकर खड़े हो गए। कहने वालों ने कह दिया, जाहिरी लोगों ने,
कि अरे इसलिए चादर डाली गई थी कि धूप लग रही थी। मैं कहूंगा माफ कीजिएगा जनाब, वो नबी जिनकी उम्र 4 साल थी, जब आप मक्का शरीफ के वादियों में टहला करते थे तो बादल का टुकड़ा आपके सर से होकर साया फिगन रहा करता था, साया बाहर होता था, वो टुकड़ा भी चला करता था। 7 साल की उम्र में भी सैकड़ों रिवायात मौजूद हैं। यहाँ से लेकर के हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहाँ तक सफर फरमाई है, बादल का टुकड़ा साया करता था। क्या जरूरत थी अब यहीं पर अपने दिल को थाम लो। यही सूफिया इकराम जो अपनी निगाहों से नहीं देखते, अपने आंखों जो माथे की आंखों से सिर्फ नहीं देखते, दिल के नूर से देखा करते हैं। इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सूफिया का मौक़िफ़ ये है कि सुन लो, इसलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने शहादत लगाई थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह के साथ जो मअय्यत की थी, कुरान की वो आयत अभी समझाऊंगा, मअय्यत हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवज्जो डाल दी थी, तो 3 दिन और 3 रात के तवज्जो का ये असर हुआ था कि ज़ाहिरी कैफियत भी अबू बकर की हुजूर की कैफियत की तरह हो गई, बातिनी कैफियत भी हुजूर के बातिनी कैफियत से जुड़ जाती है। ए लोगों, अब लोग अचंभा हो जाते कि हुजूर ये है या ये है या ये है। इसलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने चादर, ताकि लोग समझ जाएं आका बैठे गुलाम। अब कुरान की उस आयत की तरफ चलिए, बस 1-2 मिसाल देखो। मुफ्ती साहब घबरा गए होंगे, है ना, मैंने इसलिए टाइम ले लिया ना, इनके बाद बोलना, ये हमारे उस्ताद भी हैं, है ना, हमारे उस्ताद हैं, और इस कॉन्फ्रेंस की रीत रहा करी है कि हर साल हमारे कोई ना कोई उस्ताद तशरीफ लाया करते हैं। अब जो आप लोगों के दादा हुजूर थे मुर्शिदना हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अबुल कलाम अहसनुल क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह, वो अब तो बहुत ज़ईफ़ुल उम्र हो गए। आपने बारहा देखा उनके हाथों से बुनियाद रखी गई। अब वो मैं समझता हूँ कि सफ़र में बुलाना भी बड़ा मुश्किल होता है, और उम्र हो गई, कमज़ोर हो गए। अब तो ये बच्चे है ना, सेहतमंद में अब यही हमारे एक उस्ताद बचे। अल्लाह ताला इनकी उम्र को मज़ीद बढ़ाए और इनका साया हम और आप पर तादेर कायम दायम रहे। आखिरी बात सुने, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, जब काफिर आ गए, कहाँ पर आए, गारे सौर के दहाने पर, मुंह के पास आए। हजरत के साथ मुझे भी हज करने की सआदत मिली है, और मैंने तो 12 गारे सौर को देखा है। तो वहाँ जब काफिर खड़े हो गए ना, तो आपने सुना होगा मकड़ी ने जाला बुन दिया और कबूतरी ने अंडा दे दिया। हुजूर अंदर है, अबू बकर सिद्दीक भी अंदर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर आके खड़े हैं, जरा सी नीचे निगाह कर दिए तो फिर हम पकड़े जाएंगे, वो अंदर दाखिल हो जाएंगे। हुजूर क्या कहते हैं, जरा तवज्जो से सुनिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, या रसूलुल्लाह, अगर उन्होंने देख लिया तो हमको देख लेंगे, अंदर दाखिल हो जाएंगे। हुजूर फरमाते, अबू बकर, अगर ये इधर से आएंगे तो हम इधर से निकल जाएंगे। मोहब्बत से कहो, नुक्ता बताऊंगा, फिर दाब का कहो, सुभान अल्लाह कहो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैरत ज़दा फरमाते हैं कि जैसी हुजूर ने फरमाया मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने देखा पहाड़ फट गया, और कसम खुदा की मैंने अपनी निगाह से हबशा से आने वाली कश्ती को देखा, उसके सवारों को भी पहचाना। ए लोगों, जिस नबी को रब कायनात ने इतनी कुदरत दी हो, इतनी ताकत दी हो, इतना पावर दिया हो कि नबी उंगली का इशारा करे तो चांद टुकड़ा हो जाए, नबी उंगली का इशारा करे तो चांद छूट जाए, जो नबी इशारा करते डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, उस नबी को गारे हिरा में 3 दिन ठहरने की जरूरत। मसलहत थी, मसलहत यही
जो आयत का टुकड़ा बता रहा है। सैयदना अबू बकर ने कहा, हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, गमगीन न हो, खौफ न कर, मत डर, इन्नल्लाह मअना, बेशक अल्लाह हम दोनों हम सब के साथ है। भाई दो ही आदमी तो थे, सरकार थे। कुरान ने कहा ईद हुमा, वो दोनों, तो हुजूर भी तो कह सकते थे ला तहज़न इन्नल्लाह माई, गमगीन ना हो, अल्लाह मेरे साथ है। या हुजूर ये फरमाते ला तहज़न माई व मा, मेरे साथ और तेरे साथ। लेकिन ये मायत क्यों दी, ये मायत क्यों दी, आपको शामिल क्यों किया? पता चला कि दुनिया वाले समझ ले, ए लोगों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सारे सौर में 3 दिन और 3 रात रखने का मतलब था कि नबी कौनैन की तवज्जो इत्तेहादी पर जाए। अबू बकर सिद्दीक की कैफियत नबी के ज़ाहिरी कैफियत की तरह हो जाए, अबू बकर सिद्दीक की कैफियत बातिनी नबी की बातिनी कैफियत। अगर नहीं समझ में आया तो आखिरी में एक बात समझा के बगैर किसी तमहीद के खत्म कर दूं, समझोगे? बोलो। मौलाना रूम का नाम सुना? मौलाना रूम बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े। मसनवी शरीफ उन्होंने फारसी में लिखी है। तो मौलाना रूम अली रहमा का एक खादिम रहता था जो उस जमाने में नान बाई कहलाता था। रोटी पकाने वाले को, बनाने वाले को नान बाई कहते, खादिम था। खान कहाँ में थे? आप भी जाते हो अल-जामिअतुल आसिया खान का है, आसिया रज़विया अबुल उलाइया जहांगीरिया में। तो खादिम लोग खाना पेश करते हैं ना, बोला खादिमों का काम है लंगर बनाना, लंगर बनाना। मुरीद कहीं से भी आवे है तो मेहमान, है तो मेहमान। इन्ना लिकुल्लि शैइन ज़कातन व ज़कातु दारी बैतु ज़ियाफ़ा, हर चीज की ज़कात होती है, लेकिन घर की ज़कात मेहमान खाना है, मेहमान खाना है। मेहमानों की ज़ियाफ़त सीख लो, माला माल हो जाओगे। मोहताजी तुम तक नहीं दस्तक देगी, याद रखो। बगैर ताखीर के मैं उसी तरफ जाता हूँ। वो नान बाई है। हुक्म हुआ, रात का वक्त था, बरसात हो रही थी और खानका शरीफ में लकड़ी भी नहीं, तेल भी नहीं। हज़रत मौलाना रूम फरमाते कहाँ गया भाई नान भाई? हाजिर हैं हुजूर। भाई देखो मेहमान आ गए, इन्हें गर्म गर्म खाना खिलाओ। तो लकड़ी नहीं थी तो क्या कहते, आज का मुरीद जो है पीर साहब कहेंगे जाओ फला जगह चले जाओ मिल्की, रात के 12 बज रहे, पान लेकर आओ। तो मुरीदवा पहले कहेगा हुजूर दुकान तो बंद हो जाएगी, बहुत दूर है, क्या करेंगे? बहाना करता नहीं, करता है ना, इसीलिए तो कुछ बाता नहीं, इसीलिए कुछ बाता नहीं। मुर्शिद के हुक्म पर टाला, मुर्शिद की टोपी की अहमियत नहीं समझ। ये जो आप टोपी लगा रखते हो ना, इसकी भी बहुत अहमियत है। मुर्शिद हर एक को टोपी देता नहीं, और हर एक के टोपी के है वो आदमी, हर एक आदमी टोपी का लायक भी नहीं होता। मुर्शिद जिसे चुनता है उसे ही कुला अता करता है, उसे ही टोपी अता करता है। हज़रत मौलाना रूम का खादिम हाँ सोचता है या अल्लाह मुर्शिद का हुक्म है, खाना खिलाओ, वो भी गर्म खाना। खाना तो बना पड़ा है, लेकिन गर्म खाने के लिए लकड़ी होना जरूरी है, तेल भी नहीं है कि मैं जला सकूं। आपने अपनी टांग को जला दी और उससे जैसा मुमकिन हुआ खाना गर्म किया और उसके बाद मेहमानों को पेश कर दिया। सुबह होती है, बाखबर वलिए कामिल सैयदना मौलाना रूम अली रहमा फरमाते हैं कहाँ है वो मुरीद, बुला के लाओ, नान भाई को लाओ। नान भाई लंगड़ाता हुआ हाजिर होता है। फरमाते हैं मौलाना रूम बताओ रात को तो तुमने कहा था कि लकड़ी नहीं है, तेल भी नहीं है, लेकिन तुमने गर्म खाना मेहमानों को कैसे परोसा था? और अर्ज करता है हुजूर, टांग की तरफ इशारा किया। मौलाना रूम की कैफियत बदल जाती है और उस नान भाई को अपने सीने से लगाते हैं, लगाकर जब छोड़ते हैं तो दुनिया ने देखा एक तरफ मौलाना रूम दिखते हैं, दूसरी तरफ नान भाई नहीं, दूसरी तरफ भी मौलाना रूम
गई। जाहिरी कैफियत चेंज, बातिनी कैफियत भी मुत्तहिद, ज़ाहिरी कैफियत भी मुत्तहिद हो गई। फर्क इतना था कि वो मुरीद तो मुतहम्मिल नहीं था, मुतहम्मिल नहीं था, बर्दाश्त का मादा नहीं था उसके पास। अरे नमाजें ज्यादा करी हो, है ना, और अपने आप को झूका हो, अना की गैरत को निकाल दी हो, कीना और कुदूरत को निकाला हो, जितने बड़े भी इल्म वाले हो तो अगर हसद, कीना और ये सब है तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, मंजिलें नहीं मिल सकती हैं। बहरहाल वो अगर से इसका मुतहम्मिल नहीं था, जो बोझ हज़रत मौलाना रूम ने उस पर रखी थी, इस वजह से वो डगमगाता था। तो जो डगमगाता था लोगों ने समझ लिया यही है नानबाज, यही है नानबाज। मुझे कहना है कि लोगों देखो, नजर डाली, तवज्जो इत्तेहादी डाली तो मुरीद की कैफियत बदल गई। तो शेख फी कौमी का नबी फी उम्मती, शेख अपनी कौम में इस तरह है जैसे नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत में हैं। क्यों कि नबी अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिसीन हैं, मुर्शिदीन जो उलमाए हक्का हैं। लिहाजा ये लोगों, मुर्शिदीन के पास जाओ तो संभल के रहा करो, और जितना ज्यादा तुम उलूम शरइया और तसव्वुफ के रूमों से अपने सीने को माला माल करो, भरो, कोशिश करो। जब आप उनकी सोबत में बैठेंगे तो मायत मिलेगी, और जब तक के मायत नहीं मिलेगी तब तक के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वो जाते रहे और ताबिज़ गंडा कराते रहे और दम कराते रहे, फूंक डलवाते रहे, यहीं तक महदूद रहेगा। कोशिश करो, आपने अगर मुर्शिद के हाथ में हाथ दिया है तो आपको उनकी सोहबत हासिल करना पड़ेगी। खानका है जहांगीरिया अबुल उलाइया, यही मदिया चांद पाड़ा में महफिल जहांगीरी हर महीने हुआ करती है, जिसमें खाली